श्री नर्मदा पुराण 14वां अध्याय। काल रात्रि द्वारा जगत संहार का वर्णन। धर्मराज बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, उन कृपापात्र ऋषियों को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात आश्चर्यजनक क्या हुआ, उसे वर्णन करने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, उन नर्मदावासी ऋषियों के जाने के बाद सृष्टि में महाप्रलय आरंभ हो गया। कैलाश के शिखर पर बैठे हुए सनातन देव सदाशिव की ब्रह्मा आदि देवों ने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों से सुंदर स्तुति करते हुए कहा, हे देवेश, युग सहस्र का समय व्यतीत हो चुका है। अब देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित जगत का संहार करें। हे देव, आपने ही अपने रूप का आश्रय लेकर पहले इन सबको उत्पन्न किया और वैष्णवी शक्ति द्वारा आपने ही इनका पालन किया है। आपके ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप तीन भेद वाले हैं। आप ही विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं। हे देवादिदेव, सृजन, संहार और रक्षा के लिए ऐसा करना उचित ही है। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान ने इन सुंदर सत्यपूर्ण वचनों को सुनकर गण और परिवार गण तथा ब्रह्मा एवं विष्णु सहित उमा के साथ नील लोहित रुद्र ने उन सातों लोकों का भेदन कर भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत और उससे परे ब्रह्मांड का भेद कर उन्हीं के साथ भगवान ने जन्म मृत्यु से रहित शैव पद में प्रवेश किया। वहाँ वायु और प्रकाश और अग्नि तथा भूतल नहीं था। जहाँ उमा के साथ भगवान श्री शंकर स्थित है, वहाँ सूर्य, ग्रह, नक्षत्र तथा दिशाओं के लोकपाल भी नहीं थे। हे राजन, सुख और दुख भी वहाँ नहीं था। कवि जिसे ब्रह्मपद के रूप में कहते हैं और जिसे विद्वान शिवपद कहते हैं, दूसरे उसे क्षेत्रज्ञ, जीव और ईश भी कहते हैं। जिसे कोई सर्वस्वरूप ईशान और अजन्मा तथा सर्व प्राचीन कहते हैं, एक रूप और अनेक रूपों वाला भी उसे कहते हैं। उसे रूप सहित आद्य और सबसे परे अविकारी अविनाशी भी कहते हैं। विद्वान वर्ण से रहित, अर्थ स्वरूप, नाम गोत्र से रहित, जिसे तुरीय चतुर्थ पदस्थान कहते हैं। ध्यान, अर्थ व विज्ञान स्वरूप, परम सूक्ष्म, सब में स्थित, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबका स्वामी कहते हैं। फिर वे सभी भगवान शंकर को पाकर उनमें मिलकर एक हो जाते हैं और फिर वे ही सृष्टि काल में अलग अलग तपरत रहकर संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। रुद्र बाद में इन्हीं सबका संहार करते हैं। विष्णु रूप में लोकों का पालन करते हैं तथा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि उत्पन्न करते हैं। महेश्वर काल रूप होकर प्रकृति से संयुक्त होते हैं। विश्वरूप वाली महामाया उनके पास स्थित है, जिसे श्रेष्ठ बुद्धिमान तत्ववेत्ता पदार्थों की प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति के रूप में कारण स्वरूप वह परमेश्वर ही है। उससे ही यह चराचर जगत संपूर्ण रूप में उत्पन्न हुआ है। प्रलय काल उपस्थित होने पर यह सब उसी में लीन हो जाता है। भग और लिंग से चिन्हित संपूर्ण जगत भगवान से व्याप्त है। भग रूपी भगवान विष्णु है और लिंग रूपी भगवान शंकर है। संपूर्ण लोकों में यह प्रकाशमान है। भूः, भुवः, स्वः आदि लोकों में वही गाए जाते हैं। सारे जीवों में वही व्याप्त है, जिससे उसे भग रूप में स्मरण करते हैं। सर्वदेव रूप वह महान देव सब में प्रवेश करने वाले होने से भी उनका नाम भग है। ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत वह संपूर्ण जगत जिसमें लीन अर्थात एकीभाव को प्राप्त होता है, इससे विद्वान इसे लिंग कहते हैं। तब महादेव श्री शंकर ने समीप में स्थित देवी से कहा, हे सुंदरी, अब सारे जगत का संहार करो, विलंब मत करो। श्वेत चंद्र की किरणों के समान निर्मल एवं सुंदर इस रूप का तुम त्याग करो। भयंकर गणों से युक्त होकर तुम संपूर्ण जीवलोक का भक्षण करो। हे कमल नयनी, तब मैं इस जगत का मर्दन करूँगा तथा जल में डुबो दूंगा। संपूर्ण जगत को एक समुद्रमय बनाकर फिर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक शयन करूँगा। देवी ने कहा, हे परम तेजस्वी देव,
मैं माता होकर इस जगत का संहार नहीं करूँगी। अत्यंत व्याकुल और चेष्टा रहित इस संसार को मैं नहीं खाऊंगी। स्त्री स्वभाव से मेरा हृदय दयाशील है। हे जगतपते, इस जगत को मैं कैसे जलाऊंगी? अतः हे शिवजी, आप स्वयं ही इसका संहार कीजिए। इस प्रकार कहे जाने पर श्री शिवजी ने क्रोधित होकर हुंकार से उन देवी को धमकाया। तत्पश्चात क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए ओम हुम फट त्वर्चसः ऐसा कहा, हे भरत वंशोत्पन्न राजन, शंकर जी के द्वारा हुंकार से भयभीत किए जाने पर विशाल नेत्रों तथा मोटी जंघा वाली वह देवी तत्क्षण ही रात्रि के समान रौद्र प्रलयंकर हो गई और उच्चारती हुई तुमुल शब्दों से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई वह बड़ी भयंकर तीव्र विद्युत सी बढ़ने लगी। उस समय वह बिजली के गिरने के समान दुख से दर्शनीय विद्युत समूह की भांति चंचल, अपनी ज्वालाओं से पूर्ण भयंकर बिजली की अग्नि के समान नेत्र वाली थी। बिखरे केशों वाली, बड़े नेत्रों तथा दुर्बल ग्रीवा वाली, पतले उदर वाली, व्याघ्र चर्म रूपी वस्त्र तथा सर्प रूपी यज्ञोपवीत धारण करने वाली, अग्नि की चिंगारी के समान बिच्छुओं तथा सर्पों से शोभित हो गई। उसने अपने विस्तार और ऊंचाई से तीनों लोकों को ढक दिया। यह प्रकाशित वाम अंगों वाली काले सर्प को एक कान का कुंडल बनाए हुए, जगत का संहार करने वाली महाभयंकर रूप धारण किए हुए, कठोर फुफकार छोड़ती हुई, अपने ओठों को चाटती हुई वह बढ़ने लगी। अपना मुख फैलाए हुए घुर घुर शब्द वाली, जगत में क्षोभ पैदा करने वाली हो गई। उसके पीछे भूतगण खेल रहे थे। वह लंबी श्वास छोड़ती हुई बड़ी कठोर और भयंकर अट्टहास कर रही थी। अग्निकुंड के समान बड़े नेत्र वाली, विकृत नासिका वाली, किलकिल विनाशक शब्द करती हुई उसने संपूर्ण संसार को जला डाला। तब जलते ही देवगण पृथ्वी पर गिरने लगे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े सर्प भी गिरे। हा हा, हे शब्द करने वाले भूतों के झुंड झंझावत मुख से बुलबुले गिराते हुए ताराओं और बिजली टूटने के साथ साथ रुदन व दुख के स्वरों के साथ सब गिर रहे थे। तब उछलकर गिर रहे तथा जल रहे भूतों से संपूर्ण चराचर पृथ्वी सहित समस्त त्रैलोक्य पूर्ण हो गया। चट चट की ध्वनि से गिर रही पर्वत की चोटियों से वहां उस भयंकर उत्सव में वह माता रुद्र के आनंद को बढ़ाने वाली हुई। भूतों की हिंसा करती हुई, जीवों का भक्षण करने वाली, नरों को चबाती हुई, अनेक गणों को लेकर श्रृंगालिनी का शब्द करने वाली, जगत के संहार कर्म में लगी हुई, गिर रहे रक्त की धारा को सामने देख रही रक्त रंजित शरीर वाली वह चंडी के रूप में उपस्थित हुई। भृगु आदि महर्षि जो महरलोक पहुंच चुके थे, वे भी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सैकड़ों बार नष्ट होते रहे। यक्ष, सर्प, राक्षसों के साथ देवता, असुर भी डरकर कुछ तो पाताल में प्रविष्ट होने लगे, दूसरे गुहा आदि में छुप रहे थे। उस प्रलय काल में महादेव के द्वारा नियुक्त वह देवी संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त मृत्यु के समान स्थित थी। अकेली रहकर भी वह 9 रूप, 10 रूप, 64 रूप, 100 रूप वाली अट्टहास करती हुई, हजारों रूप वाली क्या लाखों करोड़ों रूप वाली, विविध रूपों, आयुधों, आकारों वाली अनेक वाद्यों के साथ भ्रमण कर रही थी। शिवजी की आज्ञा से देवी शिवा ऐसे भयंकर रूप वाली हुई। हे राजन, संपूर्ण दिशाओं में, आकाश में भयंकर अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए, नष्ट हो रहे उन प्राणियों को रोकते हुए, शूल पट्टिश हाथों में लिए शिव के गण उस देवी के साथ विचर रहे थे। उस समय विनायक गणों के साथ कुछ मातृका गण, जगत के संहार करने वाले और बड़े भयंकर थे, वे बढ़ने लगे। तत्पश्चात उस देवी की कुंद, पुष्प और चंद्र के समान दाढ़ हजारों करोड़ योजन बढ़ी। दाढ़ों की पंक्ति क्रूर, तीखे और कठोर नख पृथ्वी की ओर आकाश को खींच रहे थे। उनकी दाढ़ों के प्रहार से वन और पर्वत चूर चूर हो गए, शिलाओं के समूह हजारों टुकड़े हो गए। हे राजश्रेष्ठ, हिमालय, हेमकूट,
निषद, गंधमादन, माल्यवान, नील और महापर्वत श्वेत, मेरु, मध्य, इलापीठ, समुद्र सहित लोकालोक के साथ सप्तद्वीप, ये सभी कंपित हो गए। दाढ़ रूपी वज्रों के स्पर्श से बड़े बड़े वृक्ष गिर गए। चारों ओर भयंकर उत्पातों से दिशाएं व्याप्त हो गई। तारागण, ग्रह समुदाय और संपूर्ण देवगण, महामात्रगण और हजारों शिवाओं से घिरी हुई वह देवी उस प्रलय काल में सारे जगत में विचरण कर रही थी। चारों ओर विचरते हुए विलाप कर उपद्रव सहित जला रहे रुद्र गणों से सभी दिशाएं पूर्ण हो गई। फैले हुए शिला समूह, केशों और सूखी हड्डियों से पूर्ण जले हुए ग्राम और नगरों में भस्म की ढेरी के रूप में स्थित चिताग्नि की धुआं से व्याप्त, हाहाकार से व्याकुल, दीन दुखमय शब्दों से युक्त चराचर सहित समस्त त्रैलोक्य उस समय निराधार, रक्षाहीन और आश्रय विहीन हो गया। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 14वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।